हेलो एवरीवन। सो गाइज, ये किताब है नीतू सिंह जी की फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट। और पैसिव हम कर रहे थे। टेंस लेवल का तो ऑलमोस्ट हो गया था, जिसमें क्वेश्चंस वगैरह था। अब ये इम्पेरेटिव है गाइज, तो इम्पेरेटिव को देख लेते हैं थोड़ा सा। इम्पेरेटिव का मतलब है कि इसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इम्पेरेटिव को तीन तरीकों से बताया गया है। जो आप ये पहला देख रहे हैं गाइज, यहाँ पर लिखा है कि कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो। जैसे कह रहा है कि भाई शट द डोर, देख रहे हैं, शट हमारा वर्ब है और ये जो डोर है ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट वाला इंपेरेटिव आ जाए, जैसे ओपन द डोर, ओके, पोस्ट द लेटर, जहां पर ये डोर, ये लेटर, ये सब चीजें हो, तो दो तरीके हैं बनाने का, फर्स्ट वे एंड सेकेंड वे। पहला वे कह रहा है कि आप लेट से शुरू करें, पहले लेट लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं जो ऑब्जेक्ट है, फिर वहां पर बी लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। यानी कि शट द डोर को हम करेंगे कि लेट द डोर बी शट। ये पहला, अभी मैं लिखकर आपको बताऊंगा। और दूसरा कह रहा है कि आप यू आर ऑर्डर्ड का तरीका अपनाएं, या रिक्वेस्टेड का तरीका अपनाएं, या फॉरबिडन बोल दें, और फिर आप टू लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएं। ये दो तरीकों से यहाँ पर बताया गया है। सो मैं आपको समझाता हूँ गाइस। इम्पेरेटिव, अक्षर डोंट डू दैट। ओके, इम्पेरेटिव की बात करते हैं। इम्पेरेटिव पैसिव है। अगर यहाँ पर लिखा है कि शट द डोर, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शट हमारा वर्ब है, डोर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम कैसे इसका पैसिव बनाएंगे? तो इसके पैसिव बनाने का जो पहला तरीका लिखा है कि आप पहले लेट लगा दीजिए। लेट, लेट के बाद आप देखिए कि बात किसकी हो रही है, किसको बंद करना है, दरवाजे को बंद करना है। तो आप इसको उठाइए कि लेट द डोर, आपको बी लगाना होगा, लेट द डोर बी शट। हो गया भाई, पैसिव आपका तैयार, लेट द डोर बी शट। इसी फॉर्मूले पे और देखते हैं, ओपन करके देखें। मैं बोलता हूं कि ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो। अगर इसका हमें पैसिव करना हो तो हम कैसे करेंगे? पहले हमें लेट लगाना है, लेट द विंडो, फिर यहां पर बी लगाइए और फिर थर्ड फॉर्म करते हैं, लेट द विंडो बी ओपन्ड। और देखते हैं, अगर है कि पोस्ट द लेटर, अब कोई बोले भाई इसका पैसिव करो, पोस्ट द लेटर, तो क्या होगा? पहले आपको लेट बोलना है कि लेट द लेटर बी पोस्टेड। यानी कि हमने किया क्या, हमें एक तो लेट लगाना है, ये आपको बिल्कुल ख्याल रखना है कि लेट, लेट, उसके बाद हमें इस बी का भी ख्याल रखना है, हमें बी चाहिए। थर्ड फॉर्म तो पैसिव में होता ही होता है। तो लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आपको उठाना है, जैसे यहाँ पर द है, ये आपको ऑब्जेक्ट उठा लेना है। एक मिनट, ये, और फिर थर्ड फॉर्म आपका जो पोस्टेड है इसे कर लेना है। राइट करके देखिए, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, एक लेटर लिखो, लेट लगा दीजिए, लेट अ लेटर बी रिटन। क्लियर आ रहा है कुछ? लेट अ लेटर बी रिटन, तो ये है टोटल। यानी कि आपको लेट का इस्तेमाल करना। अब देखना है कि राइट अ लेटर, लिखो एक पत्र, ऑब्जेक्ट मतलब होना चाहिए। ओके, अपने हिसाब से और भी सेंटेंसेस आप सोच कर देखिए एक बार। कीप द बुक करके देखें, कीप द बुक्स, कीप द बुक्स, किताबों को रख दो, किताबों को रख दो। तो कैसे होगा कि लेट द बुक्स, फिर यहाँ बी लगाना होगा, लेट द बुक्स बी केप्ट। मतलब एक ये तरीका बताया गया है कि आप लेट से करें। फिर जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका कह रहा है कि भाई आप चाहे तो इसमें ऑर्डर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे होगा, ऐसे करके देखते हैं। अगर है कि भाई ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, अब है कि आपको ऐसे लगाना होगा कि यू आर ऑर्डर्ड, फिर आपको टू लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इस तरीके से मैं कहता हूं भाई राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, तो हो जाएगा कि यू आर ऑर्डर्ड टू राइट अ लेटर। ओके, और मेक टी, ये हो सकता है चाय बनाओ, मेक टी, तो यू आर ऑर्डर्ड टू मेक टी। एक ये तरीका है।
बाकी जो इसमें रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड इंसान तभी यूज करता है, इस किताब में उसे लिखा नहीं था, जब आपको कहीं पर प्लीज लिखा हुआ दिख जाए, प्लीज लिखा हो या काइंडली लिखा हो या सर करके, ऐसा ऐसा लगे कि बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसे कोई बोले कि प्लीज प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। अब यहां पर कैसे होगा भाई, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ओपन द डोर, प्लीज आना चाहिए। काइंडली काइंडली डू माई होमवर्क, प्लीज मतलब मेरे होमवर्क को कर दो, तो कैसे होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू माई होमवर्क। तो आप यू आर रिक्वेस्टेड तब लगाएंगे जब कहीं आपको सेंटेंस में प्लीज या काइंडली जैसा दिखे, तब नहीं दिखता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लेट से आप शुरू करेंगे, ओके, और आपको लगता है कि लेट से बात नहीं बन रही है, तो फिर आप यू आर ऑर्डर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट आना चाहिए इसके अंदर, एक ये है। आगे अगर मैं इसको पढ़ूं, मतलब ये तो दो रूल आप समझ गए। यहाँ फॉरबिडन भी लिखा हुआ है, फॉरबिडन में आपको समझा दूं, अगर ऐसे लिखा हो कि डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, यानी कोई मना कर रहा है, दरवाजा मत खोलो, ओके। तो यहां पर कह रहा है कि मना कर रहा है, तो आप ऐसे बोल दो कि यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, मतलब फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो यू आर फॉरबिडन टू, फिर नॉट वर्ड नहीं लगाएंगे, यू आर फॉरबिडन टू ओपन द डोर, यानी कि आपको मना किया जाता है दरवाजा खोलने के लिए, ओके। अगर मैं ऑर्डर्ड लगा दूं मान लो, तो मैं ऐसे बोलूंगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, फिर मुझे नॉट टू लगाना होगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन द डोर, ओपन द डोर। अगर मैं लेट से बनाना चाहूं तो बन सकता है डोंट ओपन द डोर, तो लेट के बाद क्या रूल था, हमें ऑब्जेक्ट लगाना, तो लेट द डोर, फिर हमें बी लगाना था, सो लेट द डोर, अब बी से पहले नॉट आता है ना, लेट द डोर बी नॉट या नॉट बी, क्या आपको लगता है, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड, ऐसे ऐसे हो सकता है, और नहीं तो आपके पास फॉरबिडन है, यानी कि मना करने वाले में, लेट वाले में भी हम यहाँ पर नॉट लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं, लेट द डोर नॉट बी ओपन। ऑर्डर्ड में भी हम यहाँ पर नॉट लगा रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू करके। फॉरबिडन में कोई नॉट नहीं है, यू आर फॉरबिडन, तो मुझे तो ये बड़ा बेहतरीन लगता है, यू आर फॉरबिडन टू, फॉरबिडन टू का इस्तेमाल समझ लीजिए, ओके। डोंट कुक फूड, डोंट कुक फूड, कैसे होगा, यू आर फॉरबिडन टू कुक फूड, बड़ा बेहतरीन है कि भाई यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है, क्या करने को मना किया जाता है, टू कुक फूड, खाना पकाने को मना किया जाता है, यानी खाना आप ना पकाए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक फूड। आगे देखें जरा गाइस, जो भी आप समझो ना फुर्सत से समझो, मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए था कि, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं आगे और कोई और समझाए मजा नहीं आया। इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि भैया इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब कुछ आ जाएगा। कैसे कहते हैं, कम हेयर, गो देयर, ये सब इम्पेरेटिव ही तो है। तो यहाँ पर अभी हमने विद ऑब्जेक्ट देखा है कि हम जो ऑर्डर दे रहे हैं भैया उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, चाहे ओपन द डोर हो तो डोर ऑब्जेक्ट है, कुक फूड हो तो फूड ऑब्जेक्ट है, ओके, राइट अ लेटर है तो लेटर ऑब्जेक्ट है। तो भैया वो ऑब्जेक्ट वाले में आपके पास दो तरीके यहाँ पर बताए गए, या तो लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, नहीं तो आप ऑर्डर्ड का इस्तेमाल कर लो, रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल कर लो अगर प्लीज वगैरह आ जाए, फॉरबिडन का इस्तेमाल कर लो अगर मना हो जाए। तो ये तो मुझे लगता है क्लियर हो चुका है, ओके फाइन। आगे कहता है कि अगर बिना ऑब्जेक्ट के आ जाए, विदाउट ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हम क्या कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गो अवे, अब कोई बोले कि भी गो अवे का पैसिव बना दो भाई, कम हेयर पैसिव बना दो, सिट डाउन बोले पैसिव बना दो, यानी कि है तो इंपेरेटिव, लेकिन सिट डाउन में कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, सिट डाउन, सिट हमारा वर्ब है, डाउन एडवर्ब है, तो पैसिव किधर है, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट किधर है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए लिखा है विदाउट ऑब्जेक्ट। इसमें वही रूल है, जो ऑर्डर वाला रूल है ना, यहाँ भी फिट बैठ रहा है, यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन को यहाँ भी चिपका दो। कैसे चिपकाएंगे देख लेते हैं एक बार, देखिए गाइस ये बहुत बेहतरीन है। ये तो आप किसी का इम्तिहान लेने के लिए भी कह सकते हो कि भाई तुझे पैसिव आती है, हाँ जी आती है, बना भाई,
बना कि सिट डाउन, बना इसका पैसिव। बंदा सोचता रह जाएगा, जिसने ज़िंदगी भर ऐसा बनाया होगा कि राम ईट्स मैंगो, उसके दिमाग में तो हमेशा ऐसे होता है ना, एक मिनट, राम ईट्स अ मैंगो, तो हमेशा सोचता है अच्छा राम ईट्स अ मैंगो, अ मैंगो को पहले उठा लो, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। जिसने ज़िंदगी भर ये बनाया है, वो इम्पेरेटिव नहीं सीखा, उसको लगे यार ये क्या बोला है, सिट डाउन, कैसे होगा, कुछ नहीं है। अगर वो ऐसे बोला वो बैठ जा, यानी कि ऑर्डर वाली फीलिंग आ रही है तो ऑर्डर लगा दो। अब ये सेंटेंस देखकर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें प्लीज है नहीं, तो हम इसको ऑर्डर ही मानेंगे। अगर यहाँ प्लीज रहता तो हम रिक्वेस्टेड मान लेते, तो हम क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, यानी कि आपको ऑर्डर किया जाता है कि आप बैठ जाए, यू आर ऑर्डर टू। अगर है कम हेयर, अपनी तरफ से दे रहा हूँ कम हेयर, यहाँ भाई, तो यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, आपको ऑर्डर किया जाता है। ओके, गो अवे, गो अवे, जा भाई गो अवे, कैसे होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, इस तरीके से। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो हमारे पास एक लेट का भी ऑप्शन रहता है, ऑर्डर तो उसमें भी था बट लेट का भी ऑप्शन रहता है। ओके, इसमें एक रिक्वेस्ट डाल दें, अगर कोई ऐसा बोल दे प्लीज, प्लीज सिट डाउन, ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लीज सिट डाउन, हमें पता है प्लीज है तो भैया यू आर रिक्वेस्टेड बोलना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ओके, ये आपका हो गया विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। और पढ़ के देखते हैं, देखिए, तो विद ऑब्जेक्ट डन, विदाउट ऑब्जेक्ट डन, और इसमें तरीका एक ही तरीका है, हाँ इसमें दो वे है, इसमें एक ही वे है। अब एक ऐसा इंपेरेटिव है जिसमें हमें लगेगा कि मोरल सजेशन दे रहा है बंदा, कुछ सजेस्ट कर रहा है, जैसे लिखा है कि हेल्प द पुअर। अब ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, इसकी गारंटी नहीं, मान लो एक सेंटेंस आ जाए हेल्प द पुअर, तो बंदा कंफ्यूज होगा कि यार मैं क्या समझूं, मैं इसको क्या, ये हेल्प मदद करो, पुअर तो ऑब्जेक्ट है, तो क्या मैं इसको लेट वाला समझूं, आपका दिमाग ऐसा कहेगा। आपको देखना है कि ये क्या लग रहा है, हेल्प द पुअर एक सजेशन है, यार गरीबों की मदद करो, यानी गरीबों की मदद करनी चाहिए। सजेशन वाले में आपको इसका इस्तेमाल करना है, शुड बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये लेकिन आपको खुद डिसाइड करना होगा कि मोरल सजेशन की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। कैसे, देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। ये जो है ना कि मोरल सजेशन आई थिंक स्पेलिंग सही, किसी ने बोला भाई हेल्प द पुअर, भाई बना पैसे। अब जिसको नहीं पता उसे लगेगा कि अच्छा हेल्प द पुअर, ये पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट वाला अगर इंपेरेटिव है तो लेट से भी ऑप्शन है, तो ऐसे बोल सकता है कि लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लगा सकता है, क्या दिक्कत है, और करेक्ट भी है, क्या गलत है, लेट द पुअर बी हेल्प्ड बन तो गया। कैसे था कि ओपन द डोर, आप वैसे देखो ना, ओपन द डोर, ये देखो जैसे यहाँ पर हेल्प हमारा वर्ब है, यहाँ भी ओपन वर्ब है, यहाँ पर जैसे द पुअर है वैसे यहाँ पर द डोर है, स्ट्रक्चर सेम है, हमें अलाउड है कि हम लेट लगा सकते हैं, हमें फिर ये भी अलाउड है, यू आर ऑर्डर्ड। अगर मैं कह दूं कि यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प द पुअर, ऑर्डर टू हेल्प द पुअर, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ऑर्डर क्यों देगा आपको, यार गरीबों की मदद करो, ये कॉमन सेंस है, कोई ऑर्डर क्यों देगा, ए कर गरीबों की मदद कर, ऐसा नहीं है। कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, सजेशन एडवाइस दे सकता है, तो आपको सोचना है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे एडवाइस जैसा दिया गया है, तो फिर क्या हो जाएगा, हेल्प द पुअर का हो जाएगा कि यू आर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कि द पुअर, पहले हमें उसको उठाना है, गरीबों की हेल्प करो तो वो ऑब्जेक्ट को उठाइए, द पुअर, यहाँ पर लगा दीजिए शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये है। तो यानी कि आपको शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। तो कुछ बताइए समझ में अगर ये आ गया हो इम्पेरेटिव। ओके, क्योंकि आज हम सिर्फ इम्पेरेटिव को डील कर रहे हैं, तो मैं ना इस बुक में ज़्यादा दिया तो नहीं है, मैं और क्वेश्चंस अभी लाता हूँ, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो इस बुक से ना मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखता हूँ, और फिर पहले इसको ढंग से बनाते हैं, ये देखते हैं कि आखिर कब हम लेट लगाएंगे, कब ऑर्डर लगाएंगे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, सेंटेंस देख के समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये मत देखिए कि मुझे इस किताब को फटाफट खत्म करना, पहले इंपेरेटिव समझ में आया कि नहीं। टेंस का पैसिव तो सबको पता चल ही जाता है, इंपेरेटिव देखते हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी लिखता हूँ गाइस, डिटेल में समझने का मजा ही कुछ और है। चलिए गाइस, हाँ गाइस, सो गाइस यहाँ आप देख सकते
देखते हैं कि इम्पेरेटिव पैसिव में मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको पहले करके देखते हैं जबकि समझ में आना चाहिए। यहाँ लिखा है राइट क्लियरली। अब राइट क्लियरली में कोई ऑब्जेक्ट है क्या? राइट मतलब लिखो, क्लियरली एक एडवर्ब है, साफ साफ लिखो। कहाँ कोई ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो बिना ऑब्जेक्ट वाले में हमारे पास रूल है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबिडन, यही सब था ना। अब प्लीज है नहीं तो हम रिक्वेस्टेड बोल नहीं सकते, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू राइट क्लियरली। आराम से पहले आप समझ लीजिएगा इसको, ये क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यू आर ऑर्डर्ड टू राइट क्लियरली। अगला कहता है सिट डाउन, भाई बैठ जाओ। कोई प्लीज नहीं है, रिक्वेस्टेड लग नहीं सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट लगा नहीं सकते, तो भैया बना क्या? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। हो गया? चलिए आगे देखें। हेल्प द पुअर, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि द पुअर ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट होता है तो हम लेट लगा सकते हैं, लेकिन अगर उससे सजेशन की फीलिंग आती है तो फिर हम क्या करेंगे? पहले द पुअर को उठाएंगे, फिर हम शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्लियर है? चलिए अभी खुद देखना है कि उसमें से लग रहा है कि नहीं। जैसे रन फास्ट, तेज 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 भागो, कहाँ ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है। प्लीज भी नहीं है तो हम रिक्वेस्टेड भी नहीं कर सकते। यू आर ऑर्डर्ड चलेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू रन फास्ट। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हमें एडवाइस की अगर फीलिंग आ रही है तो हम यू आर एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, ऐसा भी लगता है। टेक रेस्ट, अब टेक रेस्ट में हम क्या बोले? यू आर ऑर्डर्ड। अब मान लो कोई हमें एडवाइस दे रहा है तो फिर एडवाइस लगा दो ना, यू आर एडवाइज टू टेक रेस्ट। ठीक है जी। डोंट प्ले हेयर, डोंट प्ले हेयर, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं तो लेट का मतलब नहीं बनता। डोंट प्ले हेयर, या तो फॉरबिडन वाला रूल बना दो, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू प्ले हेयर, ये सही है। और नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले हेयर, या यू आर आस्क्ड नॉट टू प्ले भी कह सकते हैं, यू आर आस्क्ड नॉट टू प्ले हेयर। ठीक है जी, ये भी हो गया आपका। राइट अ लेटर, इसमें लेटर है, लेटर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वाले में तो लेट से बोलो कि लेट अ लेटर बी, लेट अ लेटर बी रिटन, लेट अ लेटर बी रिटन। ओके, और नहीं तो आप ऑर्डर भी लगा सकते हो। कैसे? कि यू आर ऑर्डर टू राइट अ लेटर। ठीक है, चलिए। डू योर वर्क, अपना काम करो। वर्क एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाले में हम लेट से लगा सकते हैं, लगा के देखते हैं एक बार। लेट योर वर्क, फिर था कि बी लगाओ, लेट योर वर्क बी, फिर था थर्ड फॉर्म लगाओ। सो लेट योर वर्क बी डन, सही है। डू योर वर्क है, लेट योर वर्क बी डन, ये भी हो सकता है। और नहीं तो इसमें हमें ऑर्डर्ड भी अलाउड है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू योर वर्क। ओके, अगला है कॉल हिम। अब कॉल हिम, इसमें कोई हाँ ऑब्जेक्ट है ना, कॉल बुलाओ हिम, ये ऑब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट ही तो है। लगा के देखिए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट उठाओ तो हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम, तो लेट हिम, फिर बी लगाओ, कॉल का थर्ड फॉर्म कर दो, लेट हिम बी कॉल्ड। भैया रूल है तो रूल है, रूल पे बन तो गया, लेट हिम बी कॉल्ड। अच्छा ना लगे तो भैया ऑर्डर्ड हम लगा सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल हिम। खाली अच्छा बुरा नहीं, ये दोनों अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, कोई काट नहीं सकता है इसको। कॉल हिम, लेट हिम बी कॉल्ड, या यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल हिम। या प्लीज रहता तो भैया रिक्वेस्टेड भी लगा सकते थे, ऐसा क्या है। हम तो रूल पे भी चल रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट आता है तो हमें लेट भी लगाना अलाउड है। जैसे यहाँ पर बीट हिम, अब हिम ऑब्जेक्ट ही तो है, बीट मतलब पीटो, किसको पीटे जी? उसको पीटो जी, तो उसको यानी कोई बंदा ऑब्जेक्ट हो, रिसीव कर रहा है उस पिटाई को, तो बीट हिम, तो हम लेट लगा दें कि लेट, फिर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए लेट के बाद, तो लेट हिम, फिर हमें बी चाहिए, लेट हिम बी थर्ड फॉर्म चाहिए, लेट हिम बी बीटन, या तो ऐसे कर दो, या बीट हिम ऑर्डर कर दो,
यू आर ऑर्डर टू मीट हिम, ये भी सही है। सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो या तो लेट कर दो कि लेट अ सॉन्ग बी संग, ओके। और नहीं तो आप देख लो, यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि प्लीज होता है तो रिक्वेस्टेड होता है, यू आर ऑर्डर्ड टू सिंग अ सॉन्ग। कंप्लीट योर वर्क, यही है ना, कंप्लीट योर वर्क, योर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, पूरा करो योर वर्क। तो लेट से उठा के देखते हैं कि लेट योर वर्क बी कंप्लीटेड करेक्ट है। और नहीं तो यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट यू आर ऑर्डर्ड complete your work, you are ordered to complete your work। क्या हो गया टाइपिंग को, do it soon do it, इसको करो, it ऑब्जेक्ट ही तो है, do it soon, तो या तो let लगा दो कि let it be done soon, let it be done soon, या you are ordered to do it soon, ठीक है जी। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, अब यहां पर ऐसा लगता है कि वो सजेस्ट कर रहा है, यू नो, तो सजेशन वाले में बताया ना कि शुड लगाना पड़ता है, हमें ऐसा लग रहा है कि यार प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यानी कि आपको अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए भाई साहब, तो कैसे होगा, या तो इसको उठा लो कि मोर एंड मोर ट्रीज शुड लगा दो, शुड बी प्लांटेड। ये आपको सोचना पड़ेगा, मान लो आपने नहीं सोचा तो फिर क्या करोगे, लेट लगा सकते हैं ना, क्योंकि बात ट्रीज की है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट मोर एंड मोर ट्रीज बी प्लांटेड, रूल तो कहता है, ऑब्जेक्ट है तो लेट लगा सकते हैं। कोई ऑर्डर तो नहीं देगा कि पेड़ लगाओ, तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ऑर्डर नहीं देगा। एडवाइस हो सकता है, तो बोलो कि यू आर एडवाइज्ड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हो गया। लव योर कंट्री, अब कोई ऑर्डर देगा ओए प्यार कर देश से, ऐसा तो नहीं है, ये वही शुड वाले में आ गया, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, ये होना चाहिए। अब लेट से अगर मैं बनाने को बना दूं लव योर कंट्री, मैं बोल दूं कि लेट योर कंट्री बी लव्ड, रूल पे बंद तो गया, बट हमें पहले ही बोल दिया गया है कि अगर भैया ऑब्जेक्ट हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि उसमें कोई सजेशन है, तो आप शुड को उठाए, वही बेहतरीन है। कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तो गुड हैबिट्स या तो लेट कर दो, ये भी कोई एडवाइस ही दे रहा है, या तो ऐसे कर दो कि गुड हैबिट्स शुड बी कल्टिवेटेड, ये क्योंकि एडवाइस में ही आ रहा है, कोई हमें सलाह देगा कि अच्छी आदत रखो, ये रखो, तो ये सब सलाह में आता है। टेल मी योर नेम, अच्छा यहाँ पर देखो मी, टेल मी भी एक ऑब्जेक्ट है और योर नेम भी एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब क्या होगा, टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ, इसका पैसिव करना है। अगर मैं लेट पे लगाऊं, मान लो लेट पे लगा के देखते हैं, हमें रूल है ना, अलाउड है कि लेट लगाओ, लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखो कि लेट योर नेम, अगर मैं योर नेम को उठा लूँ तो लेट योर नेम फिर बी टेल का हो जाएगा टोल्ड, तो फिर हमें अलग से टू मी लगाना पड़ेगा, लेट योर नेम बी टोल्ड टू मी को उठाकर देखिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट है तो हमें तो भाई लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, करके देखते हैं। इसीलिए ना खूब बनाया करो, अपनी मर्जी से बनाकर देखा करो कि लेट, मैं मी को अगर मी उठा लूँ लेट मी, तो लेट हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, हमें बी चाहिए, लेट मी बी टोल्ड, लेट मी बी टोल्ड, अब क्या बचा योर नेम, तो योर नेम मुझे लगता है ऐसे भी हो जाएगा, आप बताना कि आपको क्या लगता है ये, लेट मी बी टोल्ड योर नेम, एक बार देखना जरा इसको बहुत गौर से, लिख ही लो कि टेल मी योर नेम, इसका पैसिव मैंने दो तरीके से बनाया, एक तो बनाया कि लेट योर नेम बी टोल्ड टू मी, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट में आपको पता है ना कि एक टू वाला होता है, एक बिना टू वाला होता है, और ऐसे भी तो हो सकता है कि लेट मी बी टोल्ड योर नेम, तो इस पे जरा बताना है कि आपको क्या लगता है। बाकी इसमें कोई एडवाइस वगैरह तो लग नहीं रहा कि यू आर एडवाइज, अगर लग रहा है तो कर दो, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू टेल मी योर नेम,
भाई तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है कि अपना नाम हमें बताओ, तो ये क्योंकि इसमें कोई प्लीज वगैरह तो है नहीं, तो रिक्वेस्ट आएगा नहीं, कोई शुड वाली फीलिंग नहीं लग रही। टीच योर चिल्ड्रेन गुड थिंग्स, टीच पढ़ाओ, योर चिल्ड्रेन, तो ये चिल्ड्रेन हमारा ऑब्जेक्ट तो हो ही गया, योर चिल्ड्रेन ये ऑब्जेक्ट हो गया, गुड थिंग ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, दो दो है। अब बताओ कैसे होगा, टीच पढ़ाओ। अगर हम कह रहे पढ़ाओ तो पढ़ाओ ये एडवाइस में भी आ सकता है। अगर मान लो लेट करके देख भी ले, लेट, लेट के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, दो दो यहाँ पर है, योर चिल्ड्रेन है और गुड थिंग्स है। अगर मैं गुड थिंग्स उठा लूँ कि लेट गुड थिंग्स, फिर हमें बी लगाना पड़ेगा, तो लेट गुड थिंग्स बी, बी के बाद टीच का टॉट करना होगा, टॉट, फिर बचा क्या योर चिल्ड्रेन, तो फिर टू लगाना पड़ेगा, लेट गुड थिंग्स बी टॉट टू योर चिल्ड्रेन, ऐसा करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं लेट के बाद चिल्ड्रेन ही उठा लूँ कि लेट योर चिल्ड्रेन बी टॉट गुड थिंग्स, ऐसा करना होगा। और अगर कोई एडवाइस जैसा लग रहा है, जैसे हेल्प द पुअर था, तो फिर क्या होता था कि योर, ऐसे होगा योर चिल्ड्रेन, फिर शुड बी, योर चिल्ड्रेन शुड बी टॉट गुड थिंग्स, ये सब कहानी है। ऑर्डर लगाना चाहो तो भैया योर ऑर्डर टू टीच गुड थिंग्स टू योर चिल्ड्रेन, सब आपके ऊपर है। बट एक बार फीलिंग जरूर देखना कि सेंस अगर शुड वाला आ रहा है तो पक्का शुड लगा ही देना। गिव मी योर बुक, ये तो नॉर्मल ऑर्डर है, गिव मी मुझे दो योर बुक, यहाँ भी दो चीजें हैं, दो ऑब्जेक्ट है, मी भी आ रहा है बुक भी आ रहा है, क्या करोगे, गिव मी योर बुक, अपना किताब दे यार, क्या लगता है लेट लगाएं या यू आर ऑर्डर, या ये यू आर आस्क्ड करके देखें, यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड, तुमसे कहा जाता है टू, यू आर आस्क्ड टू गिव मी योर बुक, ये भी फिट बैठता है, गिव मी योर बुक, क्योंकि कोई कह रहा है कि अपनी किताब दो, ऑर्डर देगा ये किताब दे अपनी, हो सकता है, क्या आपको लगता है? आस्क तो समझ में आ रहा है, कोई पूछता है, कोई कहता है भाई सब किताब दीजिए। अगर यहाँ रहता प्लीज गिव मी योर बुक, तो मैं आराम से इस प्लीज की वजह से मैं रिक्वेस्टेड लगा देता। अगर रहता ना प्लीज गिव मी योर बुक, तो होता है कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक, ऐसे हो जाता, लेकिन प्लीज नहीं है। और अगर मैं लेट लगा दूं कि लेट योर बुक बी गिवन टू मी, ऐसे हो जाए, या लेट मी बी गिवन, लेट मी बी गिवन योर बुक, ये कुछ भी हो सकता है। सो गिव मी योर बुक, यू आर आस्क्ड टू गिव मी योर बुक, ऐसे हो सकता है। हो गया खत्म। तो गाइज यही था, ठीक है। और यहाँ पर आपने देख लिया कि मैंने सिर्फ आज आधे घंटे में आपको इम्पेरेटिव बताया है। आप भी इस इम्पेरेटिव पे पहले काम करें, भागिए मत इधर उधर, पहले इम्पेरेटिव को पूरा कंप्लीट कीजिए। आपको लगना चाहिए कि विद ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करेंगे, विदाउट ऑब्जेक्ट आ जाए कि कम हेयर गो देयर सिट डाउन स्टैंड अप तो क्या करेंगे, या सजेशन वाला आ जाए लव योर कंट्री, हेल्प द पुअर, प्लांट सम ट्रीज, तो क्या करेंगे। 3 सिचुएशंस आपको दिए गए हैं, ओके। हालांकि अभी वो वाला नहीं है, एक लेट वाला भी होता है ना कि हे लेट मी गो यार, लेट मी सिट डाउन, वो वाला इसमें नहीं दिया हुआ, मैं अलग से करा दूंगा। उसके बाद हम आगे इन्फिनेटिव देखेंगे, डायरेक्ट इन्फिनेटिव। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।